जैसे आता है, जैसे पिछली बार म्यूटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, म्यूट तो आप कर म्यूट तो आई कैन डू, बस ठीक है। ठीक है, तो कुमकुम बहन ये आपकी सेवा है आज की, और नीरू बहन पॉइंट्स देंगी। आप सब उस दिन आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, मैंने बाद में सुना भी था, इट वाज नाइस। तो आपने उसको अब करना है ना। हम सब मुरली का रिवीजन करने के लायक बनेंगे। बाबा स्टूडेंट भी बनाता है और लीडर भी बनाता है, हम सब लीडर भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी तो नीरू को दिया है ना, नेक्स्ट टर्न आप सबकी में से किसी की भी हो सकती है। रेडी है ना? क्योंकि मैं जिससे पूछती हूँ वो हाँ तो बोलते नहीं है, तो इसलिए मैं जबरदस्ती दे देती हूँ। ठीक है। अभी तो नीलू बहन को चलने दो, अच्छा करती है वो, क्वेश्चन वगैरह ठीक है, उनके आवाज देखो हमने लिमिट नहीं करना, अच्छा तो आप सभी कर सकते हैं, ये आपका अंदर का वहम है बस। ठीक है, मुझे लगता है अब नीलम भाभी को भी जरूर बनाना एक बार, बिकॉज कितनी बार उन्हें बोला है वो मानते नहीं है। को भी बोला, रेनू को भी बोला, मैं नीरू दी ने बहुत कराया था। धीरे धीरे सब रेडी हो जाएंगे। Everybody should get a chance by rotation. हाँ, by rotation, right, right. रोटेशन की बात नहीं है, जो रेडी होगा ना रेडी हो नहीं तो फिर ऐसे क्लास में केओस हो जाता है ना। चलिए स्लोगन एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं लिखूंगी आप सबको। किसी भी बात में मुझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। बजाय मौज का अनुभव करना। कंफ्यूज कब होते हैं? मनमत, क्लैरिटी नहीं होती। मनमत और परमत में जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। अगर बाबा को सौंप देंगे कि ये सिचुएशन, तो मौज मस्ती में रहेंगे। तो उसके लिए बाबा ने आज क्या बोला? हियर नो इवल, see no evil, talk no evil, do no evil, and I don't know, there were बहुत सारे, और think no evil। यहाँ पे नई चीज क्या है? think no evil। ठीक है, तो फिर मौज का अनुभव होगा। मौज हमारी कब गायब हो जाती है? जब हम अपना दिमाग यूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, जब परमत में जाते हैं, जब हम बिल्कुल जब हम व्यर्थ में फालतू बातों में जाते हैं, है ना। तो फालतू बातों में नहीं जाएंगे तो फिर मस्त योगी। कभी बाबा बोलते हैं रमता योगी, एक की लगन में मगन, उससे मुझे उससे सब कुछ मिल रहा है ना। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। मगन आज मन है, पुलकित पवन है, ये गुंजित गगन है। प्रभु की प्रतीक्षा में सारा भुवन है, आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन मगन आज मन है। ठीक है ना, अनुभव हुआ? हाँ, वेरी वेरी नाइस।
आप जो संकल्प करो उसका सॉन्ग तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना है, पर आई कम बैक एंड आई डू मेडिटेशन विद ऑल ऑफ यू, आई जॉइन यू बैक। तो वरदान स्लोगन हमने ले लिया है, बाकी मुरली को पॉइंट बाय पॉइंट आप लीजिए और फिर हम योग करेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज कंटिन्यू। मैंने को होस्ट बना दिया आपको नीरू, जी। और कुमकुम को भी मैंने को होस्ट बनाया, so that you can do whatever is needed. Okay. See you in a little bit. जी। ओम शांति। आज शांति। बाबा ने सार में क्या बोला? आज बाबा ने बोला आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जी, तो बाप की याद हमेशा समाई रहनी चाहिए। जैसे कि घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। कोई मनुष्य को याद नहीं करता। मनुष्य को याद करेंगे तो मनुष्य सिर्फ आगे मनुष्य की और देवता की याद दिलाएगा। तो हमें सिर्फ पारलौकिक बाप की याद में रहना है, वो और कोई नहीं दिला सकता। हमको घड़ी घड़ी कहा जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो जितना हम बाप की आज्ञा मानकर उनकी याद में रहेंगे, उतना ही आज्ञाकारी बनते जाएंगे। जी, पावन बनेंगे। जी। और आज का प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसे शुद्ध करने का साधन क्या है? तो बाबा कहते हैं बाह्यात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। अच्छा, ये भी है कि थिंक नो इविल, मतलब हमें इन चीजों में नहीं जाना, देख सुनना ही नहीं। सबसे पहले तो हम इस बात का वो करें कि हमारा जो आत्मा रूपी बर्तन है वो गंदा कैसे होता है, अशुद्ध कैसे होता है? कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए सब बर्तन अशुद्ध हो गए हैं। जी। और फिर प्रभु की मत पर, बाबा की मत पर चलते चलते हम डगमगा जाते हैं और कैसे हम परमत पर चलने लगते हैं, पर चिंतन करने लगते हैं। तो जो हमारा आत्मा रूपी बर्तन है उसमें गंदगी जमा होती रहती है और वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसे शुद्ध कैसे करना है? निश्चय बुद्धि। जी। और जैसे बाबा हमेशा, ये बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल। और हम तो कहते हैं कि संकल्प भी बाबा ने कहा कि नहीं आना चाहिए इविल का। उस संकल्प आने से भी जो हमारा आत्मा रूपी बर्तन है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। तो संकल्प में भी किसी का बुरा नहीं सोचना, सबके सिर्फ गुणों को, जैसे बाबा कहते हैं, हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखनी है, सबके गुणों को ही देखना है, सब में अच्छाई देखनी है। बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएगा। जी। और बाबा ने क्या कहा, आप भी बताइए। आज का गीत है जो पिया के साथ में। जी। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा के ज्ञान को धारण करना है। और धारणा कब आ सकती है? धारणा कब आती है? जब निश्चय होता है। जब निश्चय होता है और हम निरंतर याद में रहते हैं। याद करने से ही ये सब होता है। और जब एक ही याद करते हैं तब धारणा होती है। अगर बहुतों की याद करेंगे तो वो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। और सन्यासी तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है क्या? नहीं, आत्मा
नहीं, कभी पाप हम कहते हैं कि पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, अगर निर्लेप है तो फिर सारी की सारी ही पुण्य आत्माएं होंगी ना। जी तो महान आत्मा कहते हैं हम लोग, पाप आत्मा भी बोलते हैं, इसका मतलब आत्मा निर्लेप नहीं है। नहीं है, आत्मा में भी खाद पड़ती रहती है, ऐसे जी। नहीं कि कुछ भी होता रहे आत्मा निर्लेप रहेगी। तो हम पर चिंतन में जाते हैं, प्रदर्शन में जाते हैं, तो आत्मा में जरूर खाद पड़ती ही है। जी। और बताइए आप कोई भी पॉइंट जिसको हम ले ये सकते हैं। आज ये बाबा कहते हैं कि पवित्रता बिगड़ कोई शांति धाम कोई नहीं जा सकता, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। जो बाकी जो सन्यासी लोग हैं या जो हम भक्ति में करते थे वो घर छोड़ देते थे, पर अभी तो हम शांति धाम, हमारा जाना आना बाबा ने हमको बताया कैसे जाना और कैसे आना है। तो ये जी पॉइंट आपका बड़ा अच्छा लगा। जी, बाबा तो हमेशा यही सिखाते हैं कि सन्यासी वन में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही हमें बाबा की याद में रहना है। दैट्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज। यस। So not to run away from all these things, but to be in them and फिर रहते हुए पवित्र बनना। That is the biggest challenge, yeah. और जीते जी शांति धाम जाना, जैसे बाबा ने सिखाया हमको कि हम जी कैसे जाते हैं परम धाम और कैसे आते हैं। तो ये जी चीज हमें किसी और ने ये ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ बाबा के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। जी। फिर बाबा ने ये भी बोला कि तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प में एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई कोई अवतार अवतार ही नहीं है। हाँ, नहीं है। मैं ही आके रिजुविनेट करता हूँ। जी, रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड, भी Reincarnation. ऊंच से ऊंच है। हम्म। तो बाबा ही जी ऊंच से ऊंच। जी जगत अम्बा को भी Also, बोला वास्तव में तो रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। तो वैसे तो हम देखें तो रीइंकार्नेशन इज ओनली रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड, बट हाँ कि सदगति दाता तो एक बाप ही है, पर यूं तो हर एक चीज रीइंकार्नेट होती है। बाबा ने आज ये भी हमें बताया कि हर एक चीज, सिर्फ मैं नहीं, हर एक चीज रीइंकार्नेट होती है जब बाबा आते हैं। तो अब की भ्रष्टाचार है, अब की पुरानी दुनिया है, this is again the same. Yes. This is also the same, जैसे हमेशा बहुत बार बोलते हैं ना कि मैं ही रीइंकार्नेट होता हूँ, देन इसे इसके सब रीइंकार्नेट होते हैं इन द सेम। जी, जैसे हम ज्ञान में आने से पहले तो यही सोचते थे that everything will be destroyed and everything will be nil, absolutely, and then a new world will come in. That's what we thought. But बाबा ने ज्ञान में बताया जी कि everything will be transformed. ट्रांसफॉर्म होती है, रिजुविनेट, रिफ्रेश, बट इट नेवर फिनिशेस। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, भ्रष्टाचार से जैसे श्रेष्ठाचार बोला, पुरानी दुनिया से नई दुनिया। जी जी। और बताएं, आप भी प्लीज बोले सब। आत्मा सो परमात्मा, कभी आज बाबा ने बोला आत्मा सो परमात्मा। जो लोग समझते हैं कि सभी आत्माएं जो है जब हम दुनिया से जाते हैं तो वो परमात्मा में मिल जाती हैं, तो वो उन्होंने बाबा ने कहा कि ये समझ रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आत्मा है और परमात्मा तो शरीर लेते ही नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि भक्ति में हम यही सुना करते थे कि आत्मा परमात्मा से लीन हो जाती है, एक हो जाती है, वो नहीं है। आज की मुरली में ये बाबा ने बताया। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने आज ध्यान हमारा फिर से खिंचाया, जिसपे बाबा हमेशा स्ट्रेस करते हैं, वो है निश्चय बुद्धि। पक्का निश्चय हो कि हम आत्माओं का बाप है निराकार परम पिता परमात्मा, और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा, और हम हैं ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी।
और जैसे हमें हमेशा बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय नहीं आना है। वी ऑल हैव सीन इट, आई थिंक हम हमारा ये अनुभव भी है कि जब हमारा निश्चय थोड़ा डगमगाता है और थोड़ा सा भी कहीं व्हाई व्हेन आता है, नाउ वी नो, वी हैव लर्नड अपने आप को कंट्रोल करना, समझाना, मगर जैसे ही व्हाई मी ये सब आता है तो संशय आया तो फिर थोड़ा सा हम डगमगा जाते हैं, बाप के ज्ञान से हट जाते हैं, थोड़ा सही प्रकार से सोच नहीं पाते, फिर हम अपनी शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं और ममता में पड़ जाते हैं। और बाबा ने बोला है, बुद्धि आज जी देही देही अभिमान। का भी और रत्नों का भी, हीरे रत्नों का भी ताज है, तो वह बच्चा है। फिर वो वही बच्चा फिर वो चंद्रवंशी में भी आता है, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर वही बच्चा श्री कृष्ण जो है 2 कला कम होने पे, फिर उसके बाद फिर वैश्यवंशी, फिर उसके बाद कलयुग में भी 4 कलाएं फिर कम होके वैश्य में आता है। जी तो ताज फिर उड़ जाएगा, ताज उड़ जाएगा, बाकी ये रतन जड़ित ताज तो रहेगा, लेकिन दूसरा ताज डिविनिटी का जो ताज है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कृष्ण भी सतयुग से लेकर पूरा चक्र काट के 84 जन्म लेता है। आज वो जी। भी ना अनादि चक्र जी। का ज्ञान देते हैं, सुख से दुख में आने में हाँ पूरी 84 लाइफ 5000 84 लाइफ का पूरा चक्र। जी। एग्जैक्टली। तो वही बाबा इसी पर कहते हैं कि तुमने इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। सो द सर्कल, द चक्र कंटिन्यूस, के अभी लेंगे और फिर दोबारा से अनेक बार लेते रहेंगे, हर बार लेते, ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। जी। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर जाओगे शांति धाम में, फिर सुख धाम में, फिर दुख धाम में। सो दिस द चक्र विल कंटिन्यू। ये है अनादि का चक्र और ये 5000 वर्ष लगते हैं इस चक्र को, जिसमें हम 84 जन्म लेते हैं। जी। So whatever is now will come back again. So जैसे ये तो बात बाबा बाजोली का खेल भी जैसे बताते हैं। So everything what's happening now 5000 वर्ष द्वारा बाद में फिर से आएगी। जैसे हम भी इकट्ठे ऐसे ही बैठे होंगे 5000 वर्ष ऐसे ही पहले, बैठेंगे, ऐसे अभी नीरू बहन क्लास ले रही होगी। तभी बाबा ने सबको फिर से आफ्टर 5000 ईयर फिर मिलेंगे। that's why बाबा, और फिर मिलेंगे 5000 वर्ष बाद। फिर ऐसे ही संगम युग आएगा और हम मिलेंगे। जी, तो वही बाबा ने कहा। आज उस सालीग्राम, और बताएंगे, सालीग्राम की भी पूजा होती है शिव के साथ। तो हम लोग भी सालीग्राम में होंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र रहते हैं, आज्ञाकारी है। जी मैं सुप्रीम हूँ, पर साथ में सालीग्राम जो है उनकी भी पूजा होगी। हाँ, उनकी भी पूजा होती है, आज बाबा ने बोला। तो बाबा ने ये भी कहा कि जो अच्छे जैसे कर्म करते हैं तो उनको एक जन्म के लिए अच्छी रजाई मिलती है। फिर when that is over, फिर वो फिर से मेहनत करते हैं, फिर एक और जन्म की रजाई मिलती है। वो भक्ति तो हर जन्म में वो एक एक अपनी जन्म की कमाई करते रहते हैं, लेकिन हमको बाबा ने 21 जन्मों की के लिए रजाई कि हमने मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमको 21 जन्मों की रजाई मिलती है। आई थिंक तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। और हम बच्चे जो सुप्रीम की याद में हमेशा रहते हैं, हमको कहा जाता है सालीग्राम। और एक जन्म की जो रजाई है वो द्वापर ऑनवर्ड से शुरू हो जाती है भक्ति। तो जब भी वो हमने 63 जन्मों में जो भक्ति की है, हर जन्म में हमने मेहनत की है, और लेकिन उसको एक
एक ही जन्म उसको रजाई मिली। ये और अब में बहुत फर्क है। जो संगम युग में बाबा हमको खुद आकर 21 जन्मों की नहीं, मुझे तो लगता है पूरे कल्प की रजाई मिल जाती है टिल संगम। बिल्कुल। जो बाबा ने कहा ना कि फिर तुम देवता बनते हो, शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है और जी फिर तुम देवता बनते हो। बिल्कुल, हम शालिग्राम बनते हैं और हमारी पूजा होती जी। तो नीरू मैम, इसमें हमें फिर मोक्ष मिल जाता है अगर हमें पूरी 21 जन्मों का वो है, तो इसका मतलब है हमारे सारे कर्म कट गए, जो प्रारब्ध हमने कर्म करे हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं हमारे, तो उसमें से खत्म हो गए सारे कर्म हमारे। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 21 जन्मों की रजाई। इज दैट सो? Then the new session starts. या परम धाम में इन रेस्ट जन्मों के की बाद रजाई, है। नया we नया start जन्म the new चक्र. द न्यू चक्र स्टार्ट्स अगेन, बिकॉज बाबा ने ओल्ड तो आज ये फिनिश हो बताया जाता ना है। कि हाँ, कि हाँ, दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम, फिर दुख धाम। सो दैट ओके, इज द हाउ इट साइकिल विल गो। कंटिन्यूज। धीरेन यस धीरेन भाई कुछ बोलेंगी नीरू बहन? जी, बोलिए धीरेन भाई। हम शांति दी। ओम शांति। आदित्य हाँ, बाबा जी, ने कहा है कि मोक्ष बाबा को भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। मतलब मोक्ष मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण में नहीं आने, बाबा को परम ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, हमें जो है हमारा कर्मिक अकाउंट यहाँ पे हम चुक्त करके हम फिर स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि मोक्ष तो है ही गलत ना, क्योंकि मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता, सभी आत्माओं को आना पड़ता है। जो भक्ति में हमने सीखा था, हमने भक्ति में ये सीखा था कि मोक्ष मिल जाता है, फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो फिर हम जाते हैं और मुक्त परम हो धाम जाते में हैं। ही रहेंगे, वैकुंठ में ही बैठे रहेंगे। तो वो चीज तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा को भी संगम युग में आना पड़ता है। बाबा जन्म मरण से रहित है, ये बिल्कुल ठीक है, अभोक्ता है, Only. लेकिन उनको भी संगम युग में आना पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा का जो उन्होंने शरीर लिया और मुख वंशावली वो बने और उसके साथ हमें उन्होंने ज्ञान सुनाया। तो मोक्ष तो किसी को भी नहीं है। सिर्फ हम यही कह सकते हैं परमात्मा जो है वो परम धाम में रहता है, पर उसको भी संगम युग में ब्रह्मा बाबा का आना पड़ता है हमको, क्योंकि हम उसको पुकारते हैं, आओ परमात्मा आओ, हमें ज्ञान दो। पहले हम यही मांगते थे कि बस मोक्ष मिल जाए, कोई हाँ, हमें ये इस चीज की शरीर नहीं छोड़ के भी ज्ञान जाता था नहीं। तो जी, मगर हाँ, नाउ इट वी नो व्हाट हाउ एंड व्हाट इट इज, कि मोक्ष तो नहीं मिलता किसी को। वी और हैव एक टू और कम चीज है बैक इनटू दिस। जी नीरू बहन, एक और है कि अभी जो हमारा ये बर्थ है, मे बी लास्ट है, या हो सकता है हमें और एक दो और भी जन्म लेना पड़ जाए, ये एक जन्म, क्योंकि बाबा कहते हैं बस अभी अंतिम घड़ी आई और आई, मालूम जी नहीं है कि कब आएगा। पर अभी बाबा हम सबको पवित्र बनाकर, चाहे हम लोग ज्ञान में नहीं भी हैं, चाहे वो कर्म भोगेंगे या उनको भुगतना पड़ेगा, पर फिर जब परम धाम में जाएंगे तो सभी आत्माएं जो है वो पवित्र बनकर ही जाएंगी। वहां पे अपवित्रता का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है, अंश भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, राइट। सभी पवित्र होकर जाएंगे परम धाम, खत्म हो जाएंगे कर्म, यही चुकतू करके जाना है हमको। हमें इसी के लिए आसान बाबा है, जी जी सॉरी, नीलम बहन। हमें हमें आसान है पवित्र बनना बाबा के ज्ञान में आकर। बाकी आत्माएं दे विल लर्न हार्ड वे टू बिकम पवित्र, टू गो टू परम धाम। जी सो हम लोग अपने ज्ञान के आधार पे नंबर वार आएंगे, पहले परम धाम जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। जो जी आत्माएं उतना नहीं हाई लेवल पे आती, वो फिर सतयुग में नहीं आती, फिर वो द्वापर या उसके बाद ही आती हैं। दे रिमेन इन परम धाम परम टिल धाम। सच टाइम। सो वो सुख नहीं भोगती, वो दे शांति धाम जॉइन में दे विल जॉइन अस लेटर। लेटर। जैसे बाबा कहते हैं कि नंबरवार जी पुरुषार्थ अनुसार हमको हाँ जी, मिलेगा, कि हमारे सिर्फ को नंबर राजा रानी होते हैं, उनकी दासियां भी होती हैं, और अच्छा, भी सब लोग क्या- चाहिए, तो उसी के हिसाब जी से वी विल प्रजा, गेट हाँ जी, द ग्रेड। या प्रजा भी या आती है, दास दासियां, फिर उनकी भी प्रजा भी दास आती दासियां, है, बाबा कहते हैं उनकी भी फिर दास दासियां होती हैं, दास दासी। उनकी भी दास दासियां, एग्जैक्टली। जी तो कल या परसों की मुरली में था कि उनकी जी भी, प्रजा की भी दास दासियां हैं। सो दैट इज हाउ इट विल बी डिसाइडेड ऑन योर पुरुषार्थ, कि आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने बाबा के बच्चे बनकर रह रहे हैं।
फिर बाबा ने आज कहा कि ये है ही अनराइटियस दुनिया। जी कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। यस वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। राइटस में जी, सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सावरी बनी है। हम जैसे भक्ति में हमेशा वैसे ही पूछते आए हैं, सावरे कृष्ण को हमेशा सावरा दिखाते हैं। जी ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सावरे हैं। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है, जी बिकॉज खाद पड़ती है तो वो प्योर सोना भी नहीं रहता। सो दैट मीन्स दैट दे स्टार्ट डिग्रेडिंग। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये खाद उसमें होती वहां नहीं, वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है, मतलब कि अभी तो इट्स अभी तो मुलम्मा ऐसे भारत सोने भारत की को चिड़िया अभी तो मुलम्मा है, मतलब कि अभी इस समय हालात जो है वो बहुत खराब है ना, काली हो गई। खराब है। और ऐसे भारत को सिर्फ एक बाप ही फिर से स्वर्ग बना फिर सकता से है। दोबारा स्वर्ग बना सकते हैं। जी जी Mulamma is a Hindi word. Can I say नहीं, something? हाँ हिंदी वर्ड है मुलम्मा, मतलब जो चीज it could be a Sindhi word because आई थिंक इट्स अ सिंधी वर्ड। हाँ जी अच्छा, मैं कि एक बाबा बात, के बोलने में कई कई जी सिंधी वर्ड। जी अरुणा बहन। हाँ जी हाँ ये कृष्ण या भगवान को जो हम सावरा दिखाते हैं, आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू द हिंदू वे ऑफ थिंकिंग वो एकदम काले नहीं है लेकिन सांवरे हैं, नीले रंग के दिखाते हैं उनको। जी बिकॉज जो नीला रंग है दैट स्टैंड्स फॉर द इन्फिनिट। राइट हाँ, जैसे कि आप आसमान को देखिए तो नीला आसमान है, Ocean. आसमान इन्फिनिट है। इफ यू लुक एट द ओशन तो दैट इज इन्फिनिट, तो इसलिए उसको नीला रंग दिखाते हैं। सो व्हेन यू वांट टू शो गॉड इन एन इन्फिनिट फॉर्म, then he is shown as in a blue color, savra rang. So that is the thinking behind the Hindu philosophy. अब बाबा जो कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो कह रहे हैं कि जब उसमें बुराई मिल जाती है तो वो सावरा हो जाता है, you know. So that is, I mean, that's a difference that I find. तो कौन सा सही है इसमें से? blue is also the color of poison, because जब हम शिव जी के कंठ में भी when he inhales, when he takes in all the poison from the ocean, his neck is shown blue. And here also it is, when he absorbs all the negativity, he becomes blue. Is जो what I फर्स्ट प्रिंस है, understand. ही इज द फर्स्ट प्रिंस, तो वो सतयुग में और फिर कलाएं उनकी शुरू से कम आते होती हैं तो रहती हैं। the fall is more because he's the first prince, and then by the time he reaches at this stage, he's absorbing so much poison from negativity from the world. तभी वो उसको फिर दिखाते हैं blue। Rest we'll ask Another- Rachna Bhen to धीरेन भाई कुछ elaborate on बोलना this. चाहते हैं, धीरेन भाई बोलिए। नहीं, what Another आपने जो explanation दिया, that does make sense, that when you absorb the poison then वो नीलकंठ इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने actually poison को जो है वो अपने गले में रख लिया था, उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया था क्योंकि उनके हृदय में ब्रह्मा का वास था, या so he didn't want him to be hurt in any way, so he kept it in his throat, and therefore it became a नीलकंठ, you know. नीलकंठ की quality हाँ, इसलिए उनको नीलकंठ बुलाते हैं उनको, हाँ उनके हाँ। सो पॉइजन को उन्होंने लिया जरूर था लेकिन अपने अंदर नहीं जाने दिया था। he didn't let it go into his gut or his heart or wherever, liver or whatever, क्योंकि English literature में भी the liver is supposed to be the seat of love and emotions and affections,
और हिंदी में भी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जिगर, जिगर की बात करते हैं, इसमें बड़ा जिगर है, इसमें जिगर नहीं है. So jigar is a position, that is liver is the seat of emotions, whether it is Okay. positive or it is negative. Okay. You know, But Okay. jigar is heart, no? Jigar is heart. no, jigar is not heart. Heart Jigar is is dil. liver. Jigar Heart is is liver. dil. Liver. हाँ. Jigar is This liver. is this is a Jigar new is thing liver. even I've heard of. I hadn't Yes. heard of this before. Yeah. Yeah, so Jigar both in liver. English literature as well as हिंदी में जब हम मुहावरा यूज करते हैं ना, कह रहे इसमें बड़ा जिगर है, इसमें बड़ा जिगर है, हाँ, बड़ा जिगरा हाँ, है, जिगरा है. So that बहुत jigar बड़ा, is, हाँ, yeah, jigar is liver actually, and liver. in English इसमें you talk handy. about a person being lily livered, not having enough courage, you know. Yes. Yeah, Okay. and so the seat of emotion is not the heart, but it is the liver. So Okay. it जैसे is because कहते हैं he, जिगरी दोस्त. हाँ, हाँ. जिगरी जिगरी दोस्त. दोस्त, जिगर. Jigri those because emotion is associated with jigar only. Okay. So Connection. हाँ, जो तो जब हम शिव जी की बात करते हैं तो उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया था, ताकि जो इमोशंस वगैरह हैं, जो लोग या जो उनके माननीय हैं, उनको किसी को that should not be affected. So he kept it in his throat. तो उसको नीलकंठ कहते हैं. So according to the Hindu mythology and philosophy, this is what I have read about. अब इसका Yeah. interpretation हमें कैसे Actually- करना है, that we have to look at, you know. Actually, liver is the seat of detoxification. It removes all the toxins from your body. Okay. Liver removes all the toxins from your body. Yeah. That's the scientific thing. Yeah. Yes, Yeah. it detoxifies the body. So उन्होंने अपने लिवर पे जोर नहीं दिया, गले में ही रखा. लेकिन point. कृष्ण जी को नीले तब हुए जब उन्होंने नाग को नथा था. So वो नाग का विष जो है उन्होंने धारण किया जब उन्होंने अपने वश में किया उस नाग को. This is the story goes about like this, but मुझे भी उतना तो समझ नहीं है. तो भक्ति में जो भक्ति में भी दो हैं. जैसे अक्षय पात्र में कृष्ण को बिल्कुल फेयर दिखाया, गोरा, और अगर आप इस्कॉन जाते हो तो वहां पे उनका सांवला रंग और काला दिखाते हैं. सांवला भी नहीं, वो कहते हैं बादल से भी ज्यादा काले जो थे वो भगवान कृष्ण थे. तो हिंदू फिलॉसफी में और भक्ति में तुम कह सकते हो कि दो चीजें अलग अलग हैं, बहुत डिविजन्स हैं. कोई कुछ कहता है, नहीं, वो इंटरप्रिटेशंस की बात हो जाती है ना. Interpretations है. या क्योंकि घनश्याम अगर आप दिखाएं तो घनश्याम जो काला रंग दिखाते हैं वो बादलों से भी काला. और काले बादल कौन से होते हैं? वही जो वर्षा करते हैं. किस तरीके की वर्षा? रेन इज लाइफ गिविंग. ज्ञान जो बाबा ज्ञान की बरसात दे रहे हैं. बिल्कुल. तो वो जो ज्ञान की बरसात देते हैं या प्यार की बरसात देते हैं या something to make you grow, that is why he is shown as black. Beautiful. घनश्याम से भी काले, घनश्याम को बोला जाता है. See from where to where we have landed. Yeah. धीरेन्द्र भाई भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो. धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए. ओम शांति. ओम शांति. आप सबने एकदम सही कहा कि श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर. जो श्याम सुंदर है तो वो सत्युग में सुंदर होते हैं शिव बाबा की जैसा, क्योंकि उनमें सर्वगुण संपन्न होते हैं वो. और वो धीरे धीरे जब त्रेता फिर द्वापर आते हैं तो धीरे धीरे उनका कला कम होता है, तो सुंदर से वो श्याम होने लगते हैं. तो धीरे धीरे उनका जो कलर जो दिखाते हैं, जो व्हाइट से धीरे धीरे सिल्वर, मतलब गोल्डन होते हैं, फिर सिल्वर होते हैं, फिर धीरे धीरे ब्लू का जो आता है, और जो कलयुग में आते हैं आखिरी में तो वो काला दिखाते हैं. जो जगन्नाथ मंदिर होता है उड़ीसा में, वहां पे जगन्नाथ जो विष्णु का अवतार कहते हैं उनको एकदम काला ही दिखाते हैं. तो ये जो है इंटरप्रिटेशन इसीलिए क्योंकि वो वक्त के हिसाब से इंफॉर्मेशन होता है. जब द्वापर होते हैं धीरे धीरे शाम बनते हैं और कलयुग में पूरा काला. जी, जगन्नाथ भी तो श्री कृष्ण ही है ना. वो विष्णु का, सुभद्रा वो जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र है
वो सुभद्रा जो है वो जगन्नाथ और बलभद्र का कॉम्बिनेशन है, मैंने अच्छा। जितना है जाना है, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए वो येलो दिखाते हैं सुभद्रा को। और बलभद्र जो है वो मुझे लगता है बलराम। कि वो हाँ बलराम को दिखाते हैं, मुझे लगता है हाँ, ब्रह्मा का होगा उनका नहीं, हाथ। अच्छा। बाबा ने फिर कहा कि ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते ऊंच भगवान फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वह देवी लोक है, वे आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बन जाते हो। जैसे इधर भी अभी हम जो बात कर रहे थे कि श्री कृष्ण को भी दोनों ताज हैं, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएंगे, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित ताज रह जाएगा। तो बाबा इस बात की समझानी हमको ऐसे देते हैं। और आज किसी को कोई बाबा ने पॉइंट कहा कि अशरीरी बनना है। जी, आई डिडंट हियर यू। दीदी आज बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना है। क्या बनना है नरेश जी? अशरीरी बनना है। अशरीरी अच्छा, बनना है, अशरीरी। हाँ जी, देही जी। अभिमानी अशरीरी बनना है। जी, अशरीरी बनना है। क्योंकि ये कलर्स तो देखे हैं हम, कलर्स जो भी हम कलर्स कहना चाहते हैं वो तो शरीर के ही दिखाए जाते हैं। सो अशरीरी बन हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और बाबा कहते हैं बच्चों को कि हम तुम अभी हैं, कल पहले भी थे और कल कल मिलते रहेंगे। मैं कल कल तुमको ये ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध हो जाएगा, परंतु तुम्हारे सिवाय ये और कोई समझ नहीं सकता। ये बाबा के ज्ञान में आकर हमको ही समझ में आया है। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। सो हमने बाबा से समझना है, फिर और आगे जितना हो सके आगे समझाना है। I think we've covered all the points, I think. आज का वरदान ले लो नीरू में। वरदान और स्लोगन तो ले लिया तो दीदी, हाँ दीदी रत्नाबेन ने। वो गीत भी सुनाया आपको आज का, वो पिया के साथ है। उसके लिए आई थिंक कंप्यूटर चाहिए होगा ना। She must be on। अच्छा, नीरू बहन शायद I'm not on the computer. I can like play it on another device, but ठीक है। एक ओम शांति के ऊपर नई एक गीत आई थी ना अभी, या प्ले नहीं। can you hear? Yes. Yes, हाँ। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है। ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है।
जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है सही में, ये बरसात है जो पिया के साथ है। दर्द से जो नशे में चूर है, जो नशे में चूर है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके हाथों में किसी का ओम हाथ शांति। है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है। चले हम सभी स्थिर हो जाएंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर लें। स्वयं को देखेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा शांत स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं को देखें, माटी के बीच मैं चमक रही हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वो आत्मा हूं जो बीज से कनेक्टेड, बीज शिव बाबा, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्टेड। जैसे ही बाबा को याद किया, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आने लगी और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम पहुंच जाती हूँ। टच करें बाबा को, मेरा पिता और मैं। ऐसे साथ है जैसे अलग हो नहीं सकते। कौन मिला ये स्मृति में आ जाए। मैं बुजुर्ग आत्मा, पूर्वज आत्मा, पूरे कल्प वृक्ष को नर्चर करने वाली, पूरे कल्प वृक्ष की पालना करने वाली आत्मा हूं। फील करें शिव बाबा और दो सितारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और इनके बीच में मैं। मिलकर पूरे वृक्ष को, कल्प वृक्ष आत्माओं के झाड़ को
साकाश दे रहे हैं, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का। हर आत्मा हील हो रही है। जितनी भी आत्माएं किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं, उन सबको ये हीलिंग एनर्जी प्राप्त है। कोई हॉस्पिटल में है, कोई वॉर फ्रंट पे है, कोई इमोशनल चैलेंजेस में है, सब मैं पूर्वज आत्मा जिम्मेवारी को समझते हुए बाप के साथ मिलकर सबको दान दे रही हूँ। और अब परम धाम से नीचे उतरे, अपने शरीर में आ जाए। और आज सारा दिन हमारा चिंतन चलता रहे, मैं बुजुर्ग पूर्वज आत्मा। यही मनन चिंतन भी करेंगे और इस स्थिति का अभ्यास करेंगे। परमात्मा से मिलन मनाते हुए सबको दान देते चलेंगे। जहां जाएंगे सबको कुछ न कुछ देंगे। धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें गड़ी हैं। धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें घड़ी ये बड़ी दे रही, सुख सघन है। ये बड़ी दे रही, सुख सघन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन मगन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति।